खैबर डैम दरिया काबुल पर बन सकने वाला ऐसा डैम है जिसमें 7 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा और इस पानी से 4.5 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब होगा, जो पाकिस्तानी मईशत में 100 अरब रुपए सालाना का इजाफा करेगा। ये डैम 1500 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा, जो कि 7.5 अरब यूनिट्स सालाना होंगे। इस डैम की तामीर के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर तवील झील बनेगी, जिसका निस्फ हिस्सा 45 किलोमीटर अफगानिस्तान में होगा। इस झील में बासानी बंदरगाह बनाई जा सकेगी। इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान, वस्ती एशिया की रियासतें और रूस अपने जहाज चला सकेंगे। ये बहरी जहाज दरियाए काबुल के रास्ते दरियाए सिंध से होते हुए कराची की बंदरगाह तक पहुंचेंगे और फिर समुद्री रास्ते के जरिए पूरी दुनिया तक अपना सामान पहुंचा पाएंगे। ये ऐसा डैम है जो तमाम लैंड लॉक्ड ममालिक को दुनिया के साथ पानी के रास्ते जोड़ देगा और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए मुआशी इनकलाब का सबब बन सकता है। हमें आज दोबारा ज्वाइन किया है इंजीनियर इनाम रहमान साहब ने कनाडा से, जो कि आबी उमूर के माहिर हैं, डैम्स बनाते हैं, उनके डिजाइन बनाते हैं, पाकिस्तान के मुताबिक बहुत कीन रहते हैं। बाबडा को कह कह कर थक गए कि किस इलाके में कितना बड़ा डैम बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बाबडा के चंद दीगर काम जरूरी हैं। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे उनके साथ खैबर डैम, बहुत बड़ा डैम जो कि तरबेला डैम से भी साइज में बड़ा होगा। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं शो में। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि खैबर डैम पानी के लिहाज से कितनी सलाहियत का डैम होगा और इससे बिजली कितनी प्रोड्यूस होगी? जी, खैबर डैम से बिजली मोमन डैम से तकरीबन 3 गुना ज्यादा, यानी 7.5 अरब यूनिट सालाना। ठीक है। अच्छा, जो इस पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 1500-1600 मेगावाट मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसकी जो स्टोरेज है वो 480 मीटर तक इसकी स्टोरेज रखें तो 7 मिलियन एकड़ फुट, यानी वो भी तरबेला से तकरीबन 20% ज्यादा जो तो इस वक्त तरबेला से एग्जिस्ट। बड़ा डैम होगा ये पानी की कैपेसिटी के वाइज। जी, कैपेसिटी वाइज भी। ये और बनेगा दरियाए काबुल के ऊपर। दरियाए का दरियाए काबुल पे बनेगा, जिस तरह साथ में दरियाए स्वात के ऊपर मोमन डैम बन रहा है, उसी तरह यहाँ पे इसका नाम खैबर डैम रखें या वारसा खाई रख लें, जो भी है। लेकिन इन दोनों के कंबाइंड जिसे कहते हैं फ्लड स्टोरेज कैपेसिटी और फ्लड कंट्रोल कैपेसिटी, वो 20 गुना बढ़ जाएगी अच्छा, मुझे पहले एग्जिस्टिंग से। बताइएगा कि इसकी लोकेशन कौन सी होगी? जिस जगह पे अभी वारसक डैम है वो रन ऑफ रिवर है, उसी जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे कर लें वो भी कोई एक प्रॉब्लम एक नहीं। आधा किलोमीटर। जी जी, वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि वो जो हम फीचर्स इसके डिस्कस करेंगे लेटर, उनकी वजह से शायद हमें थोड़ा सा आगे करना पड़े, लेकिन वो जिसे कहते हैं टोपोग्राफी की स्ट्रेटेजिक यूज की के हिसाब से ही करेंगे। लेकिन मेनली ये उसी जगह पे डैम बनेगा और इसमें जो जो हम फीचर डालना चाहें उसके हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाएगी। मुझे बताइए कि जो दरिया काबुल है, आया उसमें इतना पानी है जो कि इस डैम को भर सके? काबल रिवर का इस जगह पे हिस्टोरिक फ्लो जो है 17.6 मिलियन एकड़ फुट है। उसमें सालाना। से अगर जी सालाना, ठीक है। उसमें से अगर अफगानिस्तान जो है वो अपना थोड़ा सा हिस्सा यूज भी कर लेता है, तो उसके पास बहुत ज्यादा डाइवर्ट करने की कैपेसिटी भी नहीं है, ठीक क्योंकि है। जो जो मेन पानी आता है वो सिर्फ एक वादी में से गुजर के आता है, वहां पे इतनी जगह भी नहीं है कि ठीक कहीं है। पे डाइवर्ट करके भी लेके जाए। तो अफगानिस्तान अगर लेट से कि 17 में से 4 मिलियन एकड़ फुट या 5 भी ले जाता है ना, उसके बावजूद इसमें पानी काफी है, 12 मिलियन एकड़ फुट के करीब बचता है उसमें से। आप क्योंकि वो मेनली उसमें ज्यादा पानी समर में आता है, समर में आप स्टोर कर लें, ठीक है। 5 मिलियन एकड़ फुट करना चाहें, 6, 7, 8 जितना करना चाहें। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हमने जब प्रोपोज किया 7 मिलियन एकड़ फुट, वो इसलिए है कि मतलब एक हमने डाटा फिगर लेनी है, उससे थोड़ा नीचे कम रखें या ज्यादा रखें, दोनों ऑप्शन है। ठीक है। मुझे बताइएगा कि इस डैम के जरिए अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया और रशिया किस तरह समंदर से कनेक्ट हो सकते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इस डैम का ये वाला है। जी, ये जो डैम है इसकी जो झील बनती है पीछे, वो उसकी वो एक्सटेंड करती है पीछे अफगानिस्तान की तरफ 45 किलोमीटर अंदर तक, और उसमें वैसे डेप्थ इसकी इतनी है झील कि कितनी है? 80 किलोमीटर लंबी है।
तकरीबन 80-90 किलोमीटर लंबी झील है, तकरीबन उसमें से आधी अफगानिस्तान में जाती है और वहां पे हमें डेप्थ इतनी मिल जाती है कि वहां एक जैसे हैवी ड्यूटी पोर्ट बन सकती है। वाह, हमारी इंटरेस्टिंग है। तरफ हमारी तरफ ये है कि हमें वो उसको लॉक्स के जरिए जो है वो उस रूट को नीचे दरिया काबल की सतह तक लाना पड़ेगा। और ये कोई नया डिजाइन नहीं है, ये हमेशा से लोग बनाते आए हैं। और हाल ही में चाइना ने जो बनाया अपने थ्री गॉर्जेस डैम पे, वो पूरे इतने बड़े डैम के ऊपर उन्होंने 6-7 स्टेजेस के लॉक्स बनाए हैं, जिसके साथ ऊपर से शिप नीचे उतर सकते हैं। तो मैं हमारे नाज़रीन पास की इंसानी के लिए एक चीज ऐड करना चाहूँ, क्योंकि इंजीनियर साहब बहुत टेक्निकल आदमी है, मेरे जैसे सादे नहीं है। तो मैं ये बताता चलूं कि होगा बेसिकली क्या कि अगर हम ये डैम डेवलप कर लेते हैं तो इसकी झील इतनी तवील होगी कि वो अफगानिस्तान के अंदर भी 40 किलोमीटर तक फैली होगी। तो अफगानिस्तान अपने एरिया के अंदर इस डैम की झील में एक पोर्ट बनाएगा, बाकायदा बंदरगाह बनाएगा। उस बंदरगाह के अंदर शिप्स खड़े होंगे, जो सामान उसने कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम के जरिए दुनिया भर में भेजना है, वो सामान पहले तमाम अफगानिस्तान से, फ्यूचर में सेंट्रल एशिया या रशिया से यहाँ पहुंचेगा इस डैम की झील तक। वहां से शिप्स में लोड होगा, फिर वो शिप इस दरियाए काबुल में ट्रेवल करता हुआ दरिया सिंध तक आएगा, फिर दरिया सिंध के अंदर ट्रेवल करता हुआ कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम तक जाएगा। तो इस दौरान जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डैम्स और बैराजेस बने हुए हैं, जैसे पहले वारसक है, उसके अलावा जिना बैराज है, चश्मा बैराज है, तौसा है, सक्कर है, गुड्डू और कोटी बैराजेस है। इन बैराजेस पर लॉक्स लगते हैं, उन लॉक्स के जरिए शिप को नीचे या ऊपर किया जाता है। तो जिन्हें सब वो बात बता रहे थे कि इन लॉक्स के जरिए शिप बासानी समंदर तक जा भी सकेगा और समंदर के रास्ते वापस ऊपर आ भी सकेगा। और याद रखिएगा, दुनिया भर में जहां भी दरियाओं के जरिए ट्रेड हो रही है वहां पर लॉक्स लगे हैं, और दरिया के जरिए ट्रेड करना सड़क के जरिए ट्रेड करने से 6 गुना सस्ता पड़ता है। और तो दूसरा यह है कि इसका कॉस्ट जो है वो कितनी होगी आपके ख्याल से, इस डैम की अपनी? इस डैम की अपनी कॉस्ट, मोमन डैम तकरीबन जो डैम है वो खुद मोमन डैम जितना ही होगा, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा छोटा, ऊंचा उतना नहीं है, उससे तकरीबन उसका 60-70% है टोटल। हाँ, ठीक है, जिस तरह उधर स्पिलवे बने हैं उतनी कॉस्ट में इधर लॉक्स बन जाएंगे। तो ठीक आप है। ये कह सकते हैं मोमन डैम जितनी प्राइस में ये मिल जाएगा। और यानी स्टोरेज इसकी 3 ये तो बहुत स्टोरेज सस्ता बहुत पड़ा, यानी कि मोहम्मद डैम आजकल तकरीबन कोई $1.5 बिलियन, मैक्सिमम $2 बिलियन में बनेगा। तो आपके ख्याल से इतना बड़ा डैम जो कि तरबेला डैम से बड़ा होगा, ये $2 बिलियन की मार है बस? जी, अगर अभी थोड़ी महंगाई हो भी गई है, 2 से 2.5 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का, इस डैम को बनाने में कितना टाइम दरकार होगा? उसके लिए हमने थोड़ा काफी रिसेंटली मोहम्मद डैम बनाया है या बादशाह बना रहे हैं, तो हमारी स्पीड काफी तेज हो गई है, हमारे पास इक्विपमेंट आ गया, स्किल सेट आ गया है। तो ये 3-4 साल का ही प्रोजेक्ट है। अगर बनाना चाहें अभी शुरू करें तो इसी हुकूमत के टर्म एंड होने से पहले पहले ये कंप्लीशन के करीब होगा। यानी जो भी हुकूमत अपने टेन्योर में इसको कंप्लीट करना चाहे वो उसको कर सकती, कितनी अहम बात है। जी बिल्कुल, और सारी इक्विपमेंट मशीनरी साथ ही 10 किलोमीटर दूर, 10-15 किलोमीटर के फासले पे मोहम्मद डैम बन रहा है, वहीं से जो जो चीजें चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो इधर इजीली ट्रांसफर। इसे मुझे आप बता रहे थे कि अब ये डैम जब बनेगा तो 1500 किलोमीटर का जो फासला है वासठ डैम की साइड से लेकर कराची तक, वो आप बजाय सड़क के इस पानी के बहाव के जरिए ट्रैवल कर सकेंगे। जी, उसमें ये है कि अगर रिवर नेविगेशन हमारी तरफ एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, तो उसके बाद एक तो फ्लो भी नीचे की तरफ जाता है, उसके लिए तो एनर्जी बहुत ही कम चाहिए ना। ठीक है, और बिल्कुल। और वो बहुत एफिशिएंट भी होगा और बहुत हैवी ड्यूटी, यानी कि एक जो उसका वो शेप होगा ना, वो 10 ट्रेनों जितना और 1000 ट्रकों जितना सामान एक टाइम में वो कंटेनर उठा लेगा। और उसके बाद एक टग बोट आगे चाहिए होगी, वो उसको लेके समुद्र तक चली जाएगी, या शिप खुद भी हो। तो इसके लिए बाकी दुनिया में जो इवन शैलो रिवर्स हैं उनके लिए बड़े फ्लैट बेड वाले प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जो बेसिकली उनका काम सिर्फ फ्लोट करना होता है और उनको नेविगेट करने के लिए आगे इंजन की तरह एक छोटी सी बोट लगा देते हैं। तो उसके लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए, पेट्रोल बहुत कम चाहिए। बस ये है कि एक दफा बन जाए तो उसके बाद वो बहुत सस्ता है। तो हमारी तरफ इसका वो ज़ाहिर है, जब डैम बैराजेस बनते गए तो वो जो पहले नेविगेशन होती वो भी खत्म हो गई। लेकिन अगर इसको रिवाइव करें तो ये बिल्कुल हमारा, जैसे कहते हैं कि सालाना अरबों डॉलर का
तेल बचेगा जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ट्रेन के मुकाबले में या ट्रकों के मुकाबले में, ये बहुत सस्ता पड़ेगा। और बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी स्टफ यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो वो सेंट्रल एशिया का एक पूरा कॉरिडोर खोल जाएगा। उसके साथ एनर्जी, ट्रेड, मादनियात, ये वो बिजली, ये सारा कुछ जो है जैसे कहते हैं सारे रास्ते खुल जाएंगे साथ। यानी अगर नीयत से काम करने की कोशिश करें तो हो सकता है इस डैम को रशिया ही फंड कर दे, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा इसमें। कि रशिया, इवन चाइना को मादनियात में बहुत इंटरेस्ट होगा। हमें अफगानिस्तान के साथ टेक्निकल या वैसे कमोडिटीज के लिए बड़ा इंटरेस्ट होगा, सेंट्रल एशिया को होगा। तो इसमें स्टेक होल्डर्स इतने ज्यादा हैं जिनका इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें किसी एडीबी के पास या किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर $3 अरब का डैम भी हो तो वो इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। ये तो मेरा ख्याल है 3-4 सालों में अपनी कीमत भी पूरी कर लेगा। जी, लेकिन अभी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, उसे पता ही नहीं है इस आइडिया का, लेकिन उम्मीद है वीडियो से उन्हें मैसेज पहुंच जाएगा। अगर वो इंशाल्लाह। इस चीज को डिग इन करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। मुझे बताइए कि इस डैम से एक्स्ट्रा कितनी लैंड जो इरिगेट हो सकेगी? इस डैम के साथ एक्स्ट्रा देखें, पेशावर वैली में तकरीबन 3.25 लाख एकड़। इसके अलावा ये एक पुराना डिजाइन है, वर्ल्ड बैंक ने किया था। उन्होंने कहा था कि टनल के साथ आप कोहाट को भी लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें लिफ्टिंग इन्वॉल्व होगी। तो तकरीबन मिल मिला के 4.5 लाख एकड़ एक्स्ट्रा। और उसी पानी को आप फर्दर सदरन के एपीके की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो लो लेवल पे है, वो स्वान डैम कवर कर सकता है। अगर नहीं भी तो आप इधर से वो पानी उधर भी लेके जा सकते हैं। और जो लिफ्टिंग में एनर्जी एक दफा इस्तेमाल होगी वो वहां पे जाके लो लेवल पे दोबारा आप उसे टैप आउट कर सकते हैं। तो 4.5 लाख एकड़। और उसके अलावा सदरन केपीके में तो एरिया बहुत ज्यादा है, तो आप अगर पानी उधर लेके जाना चाहे तो वो भी उसमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके पास 6-7 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज आ जाएगी। तो आप उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। आप इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें कुछ आप अपने जिसे कहते हैं आबपाशी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप पे आके हाउ यू वांट टू डू इट। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इससे सिर्फ 4,50,000 एकड़ भी एक्स्ट्रा सैराब करने में कामयाब हो जाते हैं और उससे सिर्फ 2 लाख रुपया एकड़ हमें आमदन होती है, हम तकरीबन 90 अरब से 100 अरब रुपया ऐड कर रहे होंगे इकोनॉमी के अंदर। जी बिल्कुल, वो तो एक, बल्कि उसी को अगर हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के साथ यूज करें तो वो उससे भी शायद डबल हो जाए। और इस एरिया में ऐसा आबादी भी नहीं जिसको बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, डैम वाली साइड पे तो आबादी है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान वाली साइड पे बिल्कुल गौर है। बीच में पीछे थोड़े बहुत छोटी मोटी पिकेट्स वगैरह या कुछ एक दो घर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई लैंड कोई आबादी मूव करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, अफगानिस्तान वाली साइड पे उनके फ्लड प्लेन है, वहां पे ज़राअत होती है, लेकिन वो उसके लिए पाकिस्तान उनसे कोलैबोरेट करके उतनी लैंड उनको हायर एलिवेशन पे काबिल काश्त बना के दे सकता है, और वो सारा इरिगेशन सिस्टम वगैरह। यानी कि अफगानिस्तान अगर चाहता है तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छी है कि पीछे अपने एनर्जी को भी कंजर्व करें कि हमें जो चित्राल रिवर को डाइवर्ट ना करना पड़े, और उस उतनी वो उनकी अपनी बिजली भी पैदा होगी, और बाकी यहाँ पे लैंड, उनके पास लैंड का प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि हाँ, मूव करने के एक्सपेंसेस होंगे या प्लानिंग होगी, तो अगर उन्हें तजारत चाहिए तो व्हाई नॉट। क्यों नहीं चाहिए होगी, अगर वो भी ग्रो करना चाहते हैं। और डायरेक्ट अगर आपका समंदर से लिंक हो जाता है तो कितना बड़ा जो हासिल होगा उनका, और चीप लिंक है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, ये उसकी कदर वो जानते हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल जानी चाहिए। और एक चीज उनको ऐड कीजिएगा साहब, आपके नजदीक दरिया सिंध जो है, इसे कश्ती लाने के लिए, जहाज लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना, लॉक्स लगाने के बाद। जी, दरियाए सिंध जो है, इसकी स्टडीज आज से 200 साल पहले की स्टडीज अंग्रेजों की हुई पड़ी हैं कि मियाँ वाली तक इसको नेविगेबल बनाना चाहते थे। उस वक्त तो होता भी था, लेकिन यह है कि गर्मियों में पानी ज्यादा होता है, सर्दियों में कम हो जाता था। लेकिन अगर हमारे पास स्टोरेज, जिस तरह स्वां प्रपोजल में है, वो पूरे दरिया को पूरे साल के लिए रवां कर देगी। अगर यहाँ पे भी मजे की बात है, इधर भी अगर 6 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज आती है ना, तो दरिया काबुल भी परफेक्ट नेविगेबल हो जाएगा। वाह। और अटक तक ये हो जाएगा। बाकी तरबेला है, गाजी बड़ौथा से पानी आता है, स्वां से आएगा। तो ये जो है दरिया काबुल से लेके दरिया बहरा अरब तक, ये पूरा जिसे कहते हैं कि जितना आपको जितना फ्लो चाहिए होगा आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं।
और उस हिसाब से नेविगेशन भी जो है वो साल के 12 महीने कंटिन्यू रहेगी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम उम्मीद करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तौर पर या वफाकी हुकूमत इस पॉइंट को जरूर कंसीडर करे, इंजीनियर साहब से इससे मुतालिक रहनुमाई ले और एक ऐसा बना बनाया मंसूबा जिसके अंदर खर्चा भी कम है और फायदा ज्यादा है, हमें उसको जरूर कंसीव करके बनाना चाहिए। इस मंसूबे के जरिए हम पूरे सेंट्रल एशिया की ट्रेड को डाइवर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा वहां तेल के जखायर है, वहां गैस के जखायर है। उन मुल्कों का मसला यह है कि वो तेल और गैस के जखायर उस तरह इजीली सस्ते दामों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इस जरिए से वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमें भी पैसा आएगा, हमारे यहाँ रोजगार जन्म देगा, उनकी इकोनॉमी खुलेगी और पूरा खिता जो है वो अपने कदमों पर खड़ा होगा। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड के लिए। हम इंशाल्लाह किसी नई एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको शरीक गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।